प्यार में कई बार सब कुछ ठीक होने के बाद भी कपल को ब्रेकअप का दर्द सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ के साथ हुआ। एक वक्त ऐसा था जब नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली की लव स्टोरी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों के रास्ते अलग हो गए। नेहा कक्कड़ और हिमांश ने जब ब्रेकअप किया था तो इस खबर से हर कोई हैरान रह गया था। दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो कभी भी अपने रिश्तों को किसी से नहीं छुपाया। दोनों ने खुलकर अपने प्यार को फैंस के सामने स्वीकार किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि साल 2014 में फिल्म यारिया के फेमस गाने आज ब्लू है पानी पानी को नेहा ने हनी सिंह के साथ गाया था। इस फिल्म में हिमांश कोहली लीड रोल में है। इस गाने से ही नेहा और हिमांश के बीच दोस्ती शुरू हुई। फिल्म के बाद दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इश्क में खो गए। जब दोनों रिलेशन में आए तो मीडिया के सामने कभी अपने प्यार को नहीं छुपाया, जिसके लिए दोनों की काफी तारीफ भी की जाती थी। वैसे तो हिमांश और नेहा का प्यार सबके सामने खुल्लम खुल्ला था, लेकिन दोनों के रिश्ते को आधिकारिक मोहर तब लगी जब एक्टर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 में नेहा कक्कड़ को सरप्राइज देने पहुंचे। इस शो में दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार किया। फैंस दोनों की जहां शादी का इंतजार कर रहे थे तो वहीं 4 साल बाद इस कपल ने अलग होने का ऐलान किया। हिमांश से अलग होने के बाद नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था कि एक महिला खुश तभी रहती है जब उसे सही प्यार मिले और उसके साथ सही व्यवहार किया जाए। नेहा के इस एक पोस्ट ने कई सारे सवाल फैंस के बीच खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के अनुसार हिमांश से ब्रेकअप पर नेहा कक्कड़ ने खुलकर अपनी बात रखी। नेहा ने कहा था कि मैं इस समय ये कह सकती हूँ कि सिंगल रहना मेरे जीवन का शानदार अनुभव है। जिस वक्त मैं रिलेशनशिप में थी मैं कभी भी अपने परिवार और दोस्तों को समय नहीं दे पाती थी। मैं तब अपना सारा समय एक ऐसे इंसान को दे रही थी जो उसे डिजर्व भी नहीं करता। इसके बाद भी वो हमेशा मुझसे शिकायत करता था कि उसको समय नहीं देती हूँ। जबकि India.com की खबर के अनुसार हिमांश ने कहा था कि वो गुस्से में थी इसीलिए उसने पोस्ट किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं उन पर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि हिमांश से अलग होने के कुछ समय बाद ही नेहा ने सिंगर रोहन प्रीत से शादी कर ली। रोहन और नेहा अपनी निजी जिंदगी साथ में बिता रहे हैं, जबकि हिमांश कोहली अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। बताते चले कि अब हाल ही में उनका भी विवाह हो गया है, यानी कि कल हिमांश कोहली ने भी शादी कर ली। किसी ने ठीक ही कहा है कि टूटे हुए रिश्ते को बार बार जोड़कर रखने की कोशिश करना भी खुद को धोखा देने जैसा है। ऐसे रिलेशन में केवल न खतरनाक हो सकता है, बल्कि इससे बाहर निकलने का पीड़ा भी इतना कष्टदायी होती है जिसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ब्रेकअप या किसी भी रिश्ते का अचानक से खत्म हो जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। रिश्ते का अंत होने पर न केवल उदासी, गुस्सा, स्ट्रेस और अकेलेपन की भावनाएं पैदा होती हैं, बल्कि रिलेशनशिप में कई गलतियां से कुछ लोग खुद से ही नफरत करने लगते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के साथ परेशानी तब ज्यादा आती है जब उनका पार्टनर अलग होने की वजह को उन्हीं की गलती मानकर बैठा रहता है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने कितनी दफा अपनी दर्द नेशनल टेलीविजन पर बयां किया। हालांकि उस दौरान हिमांश कोहली ने उन पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अब एक्टर ने अपने ब्रेकअप पर ऐसी कुछ बातें बताई जिन्हें सुनकर बुरी तरह से दिल तोड़ने वालों को अपनी गलती का एहसास होगा। दरअसल अपने ही एक इंटरव्यू में हिमांश कोहली ने ब्रेकअप पर बात करते हुए बताया था, वो मेरा भी ब्रेकअप था। मुझे दुनिया को क्यों चीजें एक्सप्लेन करने की मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह नेहा को ब्लेम नहीं करना चाहता। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो खुश है और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साल 2018 में ही बैठे हुए हैं, वो उससे निकल ही नहीं पाए हैं। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं चैन की नींद नहीं सो रहा होता। रिश्ता टूटने पर नेहा ने अपनी चीजें की। वो निराश थी, गुस्से में थी। उन्होंने बहुत कुछ पोस्ट किया, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। हमारे बीच प्यार नहीं था, नफरत भी नहीं थी। अगर हम ये रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ लोग भी गलत नहीं बोलते। हालांकि हिमांश ने रिश्ता टूटने पर जो कुछ कहा वो उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो अलग होते ही अपने पार्टनर को भला बुरा कहने लगते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी खास दखल अंदाजी नहीं करती, और साथ ही साथ उन्होंने ये सारी चीजें भी कही।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब लंबे समय तक हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो इंसान हमारे लिए फैमिली बन जाता है। यही एक कारण है कि उससे अलग होना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ लोग जहां ब्रेकअप को पास्ट मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो कईयों को पार्टनर से अलग होते ही उनमें ढेरों बुराइयां नजर आने लगती हैं। इस दौरान न केवल ऐसे सेंटिमेंटल लोग दोस्त परिवार वालों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, बल्कि सारी गलतियों का ठिकरा अपने एक्स पर ही फोड़ देते हैं, जो कि काफी पूरी तरह से गलत है। रिश्ता टूटने के पीछे दो लोग बराबर के जिम्मेदार होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। रिश्तों का बनना और बिगड़ना उन्हीं में से एक है। हालांकि जब दो लोगों के बीच चीजें सही नहीं चल रही होती हैं तो उन्हें उलझना भी सही नहीं है। हिमांश ने अपने ही इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था और नेहा के बीच प्यार न को बराबर था, लेकिन रिश्तों में नफरत भी नहीं थी। ऐसे में नेहा ने जब हिमांश को रिश्ता टूटने का जिम्मेदार ठहराया तो ये बात उनके लिए बुरी तरह से परेशान करने वाली बन गई। भले ही नेहा आज रोहन के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही हो, लेकिन हिमांश से उनका आमना सामना न के बराबर है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रेकअप के बाद झगड़ा फसाद करने से न केवल संबंध हमेशा के लिए खराब होते हैं, बल्कि दोनों के बीच दोस्ती का भी रिश्ता नहीं होता है। भले ही रिश्ते में किसी ने भी ब्रेकअप की पहल की हो, लेकिन अपने प्यार को खोने पर गुस्से और निराश की भावना जन्म ले ही लेती है। ब्रेकअप न केवल दोनों लोगों के लिए तनाव का कारण बनता है, बल्कि इससे बाहर निकलने का भी दूर दूर तक कोई रास्ता समझ नहीं आता है। ब्रेकअप के बाद भले ही नेहा के लिए जिंदगी जीने के मायने बदल गए हों, लेकिन हिमांश के लिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से बाहर निकलना आसान नहीं था। बताते चले इसी के साथ अब हिमांश कोहली ने शादी कर ली है और वो अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में अपनी शादी की है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी में खुश हैं। बताते चले इसी के साथ हिमांश कोहली दुल्हा भी बन चुके हैं और उन्होंने हाल ही में शादी की है। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि फिर एक दिन अचानक ये लवर्स एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल 2020 में जहां नेहा कक्कर ने शादी की तो वहीं नेहा कक्कर के एक्स को भी उनकी हमसफर मिल चुकी है, जिनके साथ वो शादी रचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्टर की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी। हाल ही में उनकी मेहंदी सेरेमनी थी, जिसकी तस्वीरें आई, वीडियोज आई, जिसमें वो अपने परिवार के साथ नाचते हुए नजर आए। इस दौरान होने वाले दुल्हा राजा ग्रीन कुर्ते में दिखे थे, पैजामा में काफी डैशिंग दिख रहे थे। वहीं मेहंदी की तस्वीरों में हिमांश ने अपनी दुल्हनिया का नाम से पर्दा नहीं हटाया, हालांकि उनके साथ उन्होंने मेहंदी में लिखा एच के साथ वी। हालांकि हिमांश ने अपनी होने वाली दुल्हन की पहचान को अब तक छुपा के रखा है। उनका चेहरा तो दूर, अभी तक उनके पूरे परिवार का नाम का खुलासा भी नहीं हुआ। ऐसे में फैंस हिमांश की दुल्हन के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बताते चले इसी के साथ अब हिमांश कोहली की दुल्हन भी सामने आ गई हैं और साथ ही साथ उनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। बताते चले कि अब ये लव स्टोरी कहाँ तक जाएगी, देखना मज़ा आएगा। फिलहाल उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।